पहला वाला तो बना दिया कि देखो यहाँ पे सड़कें बन रहा है, रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। दूसरा वाला क्या होगा? सड़कें बताया ना, तो रोड्स बना दो इसको, सड़कें प्लूरल हुआ ना, तो रोड्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड होगा, इज नहीं होगा। ठीक है। और क्यों सड़कें बन रहा है? व्हाई इज द रोड। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा है। एक बार जरा बता दो, कंफर्म कर दो वॉइस वगैरह ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ चलो सही है, चलते हैं। देखो, हम पैसिव डिस्कस कर रहे थे, वॉइस है कि नहीं, पैसिव वॉइस मेनली डिस्कस हमारा क्लास चल रहा है। और यहाँ पे मैंने पिछले क्लासेस में पढ़ा दिया था तुम्हें प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे बदलेंगे हम पैसिव में, इसके बारे में हमारा चर्चा चल रहा था। तो वहीं से ये वाला सेंटेंस देखो, मैंने कहा कि सड़कें बन रहा है या सड़क बन रही है, बन रहा है, जो लगाना है लगाओ। हमारा ये सेंटेंस किस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कि याद रखना ये डायरेक्ट पैसिव है कि नहीं। सरकार के द्वारा बनाई जा रही है, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, इंजीनियर के द्वारा बनाई जा रही है। यहाँ पे बाय इंजीनियर्स, बाय गवर्नमेंट, बाय सरकार कुछ नहीं है कि नहीं। जहां पे बाय और ऑब्जेक्ट को हम हटा दें वो बन जाता है डायरेक्ट पैसिव। और ये डायरेक्ट पैसिव क्या करते हैं, ये आज के जमाने का बहुत ट्रेंडिंग है, इसको स्पोकन में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और मैंने बताया था कि जो पेशिव वॉइस होता है, अगर वहां पे तुम्हें देखना है क्या, अगर सब्जेक्ट देखना है, अगर सब्जेक्ट क्या है, नॉन डूअर है। यहाँ पे सब्जेक्ट देखो सड़क, और सड़क ही है सब्जेक्ट जो कि नॉन डूअर है। सड़क तो बन रहा है लेकिन सड़क थोड़ी, मतलब थोड़ी वो इधर उधर से ये चिप्स ले आ, मेडल ले आ, ये वो करके बना रहा है। ऐसा थोड़ी नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। तो कोई और जैसे मजदूर होंगे, इंजीनियर होंगे, सरकार होंगे, वो बना रहा है इसको। तो सब्जेक्ट अगर नॉन डूअर होगा तो वहां पे क्या करेंगे हम, जो सेंटेंस को हम पैसिव में ही बनाएंगे, है कि नहीं। तो इसका मैंने बताया था कि जैसे हमारा प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आता है, जिसको हम इज एम आर कहते हैं। उसके बाद हमारा भार का फोर्थ फॉर्म आता है वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को अगर हम क्या करें, पैसिव करें, तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, फिर यही इज एम आर यहाँ पे अभी आ जाएगा। उसके बाद हम, मैंने कहा था एक स्पेशल वर्ड जोड़ना है, वो होता है बीइंग, है कि नहीं। और बीइंग मैंने बता दिया था तुम्हें, बीइंग क्या है, बी वर्ब का ही फोर्थ फॉर्म है, वी फॉर बीइंग होता है। उसके बाद जो वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म तुम्हें लगाना है कि नहीं। प्लस बाय लगा के ऑब्जेक्ट जोड़ना है। ये बताया था मैंने, ये कल क्लास में बता दिया, थोड़ा रिकॉल करवा दे रहा हूँ। अगर यही मैं बाय और ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हटा दूं तो ये बन जाएगा डायरेक्ट पैसिव। इसको हम स्पोकन के लिए इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। रिटर्न में भी इस्तेमाल होता है, एग्जाम का ट्रेंड भी यही चल रहा है। आई होप थोड़ा रिकल हो गया होगा तुम्हारे दिमाग में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आर आर होगा क्योंकि सड़कें मैंने बताया है। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक तीसरा कौन है, कहते कि मैडम। वो तो और एक ईद का चांद है, पता नहीं कब आती है कब जाती है, कुछ पता ही नहीं चलती। चलो आगे बढ़ते हैं। आज देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो लगभग खत्म हो गया, इसमें और कुछ जानने की जरूरत नहीं। कॉमन एरर में करवाऊंगा कहाँ का गलती होता है, ठीक है। आगे की जो बात है, हम बात करेंगे किसके बारे में, पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। देखो ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, ये सबको आना चाहिए। और हाँ, और एक चीज बात क्या है, अगर इसको मैं क्या करना चाहूँ, बदलना चाहूँ, मतलब इसको मैं नेगेटिव बनाऊं,
नेगेटिव बनाऊंगा तो नोट लगेगा, है कि नहीं। अगर मैं इंटरोगेटिव बनाऊंगा तो ईजे मारे इसको बाहर फेंकना है तुम्हें, है कि नहीं। तो ये सब स्ट्रक्चर तुम्हें आई थिंक तुम बना पा रहे होगे, ये सारा जो स्ट्रक्चर है इसमें कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। चलो अगर डाउट भी हो रहा होगा, मैं जब अभी पढ़ाऊंगा तुम्हें पास्ट कंटिन्यूअस को, तो वहां पे एक एक चीज में बनवा दे रहा हूँ, टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं। देखो पास्ट कंटिन्यूअस का हमारा जो स्ट्रक्चर क्या था, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, एक्टिव का, है कि नहीं। एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, जो टेंस के हिसाब से जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे भी वही ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, लेकिन यहाँ पे पास्ट है तो वाज रहेगा। बहुत आसान है। उसके बाद भार्ब का फोर्थ फॉर्म लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ। जब इसको तुम्हें क्या करना है, पेसिव बनाना है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, है कि नहीं। वही जो वाज है उसको यहाँ के ले आओ, सेम वही रहेगा, लेकिन एक स्पेशल वर्ड जरूरत है, वो बीइंग लगेगा यहाँ पे। जैसे ही बीइंग लगा उसके बाद भार्ब का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। फिर तुम क्या करो, बाय लगा के ऑब्जेक्ट को जोड़ दो, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। एक सेंटेंस हम लेते हैं और उसको एग्जाम्पल के थ्रू करके देखते हैं कि वाकई में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मान लो हमने लिखा कि शी वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर, वो खत नहीं लिख रही है, लिख रही थी किसको, मान लो टू हर हस्बैंड, जो है वो अदर वर्ड में आ जाएगा उसको। इसका हमें क्या करना है, ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमें यहाँ ले आना है, ए लेटर। बनाओ इसको जरा, कमेंट करो। ए लेटर, उसके बाद यही वाज है, देखो भाई ए लेटर के पास भी वाज लगेगा, ए लेटर एक ही की तो बात हो रहा है ना, सिंगुलर है तो ये वाज आएगा। तो ए लेटर, वही वाज नॉट को वाज नॉट हम रखेंगे। उसके बाद एक स्पेशल वर्ड क्या, बीइंग को लाएंगे। लेटर वाज नॉट बीइंग, राइटिंग का B3 क्या होता है, रिटर्न हो जाएगा। बाय सी का मैंने बताया था क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हार होगा। हो गया कि नहीं, ये देखो ये हो गया हमारा नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। यस, ए लेटर वाज नॉट बीइंग रिटन बाय हर, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना सबको। यस, ए लेटर वाज नॉट बीइंग रिटन बाय हर, ये पैसिव वॉइस का बहुत आसान सी बात। अगर इसी को हम क्या करें यार, थोड़ा करंट वरेंट का, बारिश का मौसम है, इसका कोई इलाज करना पड़ेगा, एक रुपये। दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है। तो इसी को तुम अलग अलग स्ट्रक्चर में बदल सकते हैं, हम बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते, आराम से बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, अरे सिंपल सी बात है भाई। अगर इसको मैं क्या करना चाहूँ, नेगेटिव बनाना चाहूँ, तो यहाँ पे नेगेटिव तो बन गया है। अगर मान लो इसको मैं इंटरोगेटिव बनाना चाहूँ, तो वाज और एयर को सामने ले आओ, ठीक है, तो ये बन गया एक्टिव में इंटरोगेटिव। वहीं पे अगर मैं क्या करूँ, इसको पैसिव में इंटरोगेटिव बनाने की कोशिश करूँ, तो सिंपल वही होगा, वही वाज और जो होगा उसको बाहर ले आओ, बन जाएगा। डब्ल्यू एच लगाना है तो उसके पहले डब्ल्यू एच वर्ड लगा दो, वो भी बन जाएगा, है कि नहीं। बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, जरा बताओ मुझे, एक एक बनवा दूं। और क्या रूपा, कहते कि मैडम बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे। चलो एक ट्रांसलेशन देता हूँ, थोड़ा इसको बदल के दिखाओ। चलो इसको तुम पैसिव में बना के देखो, ट्रांसलेशन बाद में बताओ। व्हाई, क्वेश्चन देखो, व्हाई वेयर द
चिल्ड्रेन मेकिंग ए नॉइज, तो मेकिंग नॉइज, ये है हमारा तुम्हारा सवाल। एक्टिव का है ये, डबल एज क्वेश्चन के साथ। इसको पैसिव बनाकर थोड़ा कमेंट करो। इसको पैसिव बना के थोड़ा कमेंट किया करो। जल्दी 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 बना पाओगे या मैं बना दूं? बहुत ही आसान है इसे बनाना। कैसे, मैं अभी दिखाता हूं तुम्हें। Why was the noise being made by children? जबरदस्त, लाजवाब, जिंदाबाद, बहुत अच्छा गिर को। ठीक है, खा पिया, खा मतलब खाया टाइम पे। जब अरे लड़की लोग का ना हमेशा से एक प्रॉब्लम रहता है, हीमोग्लोबिन शॉर्टेज, ब्लड शॉर्टेज, पता नहीं खाते क्यों नहीं, है कि नहीं? अरे उनका मतलब बायोलॉजिकली भी कम रहता है, लेकिन तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए ना, दबा के। हालांकि एक बार मेरा भी कम हो गया था हीमोग्लोबिन, सिर्फ लड़कियों की नहीं। Why was the noise being made by children? Yes, बहुत अच्छी बात, जबरदस्त कहते की। देखो बनाना बहुत आसान है, नहीं आसान है। पहले अगर इस तरह का सेंटेंस होगा, पहले इसी को एसर्टिव करके समझ लो। चिल्ड्रेन ओयर को यहाँ पे घुसा दो, चिल्ड्रेन वर मेकिंग नॉइज, तो नॉइज को उठा के लाओ इधर, है कि नहीं? तो मैंने लिख दिया नॉइज। लेकिन नॉइज क्या है सर? अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा, प्लूरल नहीं होता है उसका। नॉइज वाज, है कि नहीं? फिर वाज आएगा तो फिर उसके बाद हम बीइंग लगाएंगे, और मेकिंग का V3 क्या लगाएंगे? मेड लगाएंगे। नॉइज वाज बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। इसी को अगर मैं क्या करूं, वाई के साथ लगाऊं, तो वाज को पहले बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे वाई लगा, उसके बाद इस वाज को लगा दो, वाई वाज नॉइज बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन, क्वेश्चन मार्क, कहानी खत्म, है कि नहीं? यहीं पे अगर मैं क्या करूं, बाय को यहाँ पे हटा दो, बाय को अगर हटा दो, वाई वाज द नॉइज बीइंग मेड, इतना ही अगर होता तो ये हो गया डायरेक्ट पेसिव। डायरेक्ट पेसिव मतलब देखो यहाँ पे इसका जो ऑब्जेक्ट था, किसने किया, किसने शोर मचाया रहा था, कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे है बच्चे, तो बच्चे लिखेंगे तो पैसिव बनेगा, लेकिन इसको हम पे उसको हटा देंगे तो डायरेक्ट पेसिव, है कि नहीं? क्यों शोर मचाया जा रहा था, कौन मचा रहा था, इसके बाद नहीं कर रहे हैं हम, क्यों शोर मचाया जा रहा था, है कि नहीं? यस, व्हाई वाज द नॉइज बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। समझ में आया कि नहीं है? बेटा एग्जाम में यही लेवल का सवाल पूछेगा, और ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि नॉइज, चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज, ठीक है? उसको बदलो, ये इस तरह से उलट पुलट के पूछेगा तुम्हें। चलो आगे चलते। उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद हम लगा देते हैं कौन सा, हैज और हैव लगाते हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको जब तुम पैसिव बनाओगे, सेम ऑब्जेक्ट को लाओ, सब्जेक्ट बनाओ, फिर हैज हैव को रखो जहां जैसा है, उसको हाथ मत लगाना। एक नया वर्ड चाहिए, V3 चाहिए, क्योंकि मैंने देखो इससे पहले हैज हैव के बाद हमेशा V3 आता है कि नहीं आता है? जैसे EJMR के बाद हमेशा ING आता है, V4 आता है, तो मैंने दिखाया था कि बीइंग क्या है भाई, बीइंग है ना, B4। तो उसी तरह से भाग टू बी का तुम अगर V3 देखो तो बीन है वो, इसके बाद हमने बीन लगा दी, ठीक है? उसके बाद हमने क्या लगा दी? बीन लगा दी, है कि नहीं? फिर क्या आएगा? भार मैंने कहा था कि हमेशा से क्या आता है, थर्ड फॉर्म में ही आता है, उसके बाद ही भार थर्ड फॉर्म में, प्लस बाय लगा के लगा दो ऑब्जेक्ट को, है कि नहीं? और हैज हैव कहाँ लगता है, और भार्ब का सेकंड फॉर्म कहाँ लगता है, ये वाला सेशन मैंने कल स्पोकन में ले लिया है, जिन्होंने बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट में बताया है कि नहीं? और वीडियो अपलोड हो चुका है उसका, चाहो तो जरूर देखना उसको। कहाँ पे हैज हैव लग के लगता है, कहाँ पे सेकंड में,
पास्ट में हम उसको बनाते हैं। ये वाला कल मैं स्पोकन के सेशन में इसको करवा चुका है। हाँ, पिन लगा देंगे, चलो अच्छी बात है। एक दो एग्जाम्पल देख करते हैं। जैसे मैंने कहा आई हैव टोल्ड ए लाई, मैंने कहा कि एक एग्जाम्पल दिया तुम्हें, आई हैव, मैंने एक झूठ कहा था, एक झूठ कहा है, आई हैव टोल्ड ए लाई। इसको जब मैं बनाऊंगा पैसिव, क्या बनेगा, कमेंट करो। इसको लाओ, ये ऑब्जेक्ट इसको इधर लाओ, तो मैंने दी ए लाई, लेकिन ए लाई सिंगुलर, तो हैव लगेगा या हैज लगेगा, हैज लगेगा, है कि नहीं, हैज हैव हैज लाई। उसके बाद मैंने बीन लगाया, फिर टोल्ड का V3 भी टोल्ड ही होता है, हैज बीन टोल्ड। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, बाय लगा के मी लगा दो, हो गया फिर से। इसको अगर आई हैव नॉट होता, इधर इधर मान लो आई हैव नॉट होता, तो ए लाई हैज नॉट, यहाँ पे नॉट लगता। अगर यहाँ पे हैव आई टोल्ड ए लाई होता, तो यहाँ पे हैज को हम बाहर निकाल लेते, हैज ए लाई होता, इंटरोगेटिव बन जाता। अगर इसी को हैज नॉट को मैं बाहर निकाल देता, तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव मतलब हैज नॉट ए लाई बीन टोल्ड बाय मी, है कि नहीं। वहीं पे अगर मैं इसको डबल एज क्वेश्चन लगाऊंगा, व्हाई, क्यों बोला मैंने ऐसा, तो व्हाई हैज ए लाई बीइंग टोल्ड बाय मी। वहीं पे अगर मैं क्या करता, इसको इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस डबल एज भी करता, तो व्हाई हैज नॉट ए लाई बीइंग टोल्ड बाय मी, हो जाएगा ना। बच्चों जैसा, ये टेंस से करवा रहा हूं मैं, एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर को फेंकने के लिए, इधर से फेंको उधर, लेकिन एक स्ट्रक्चर में दिया, बाकी 4 स्ट्रक्चर 5 स्ट्रक्चर तुम खुद बनाओ। हाँ, बहुत अच्छी बात, सबने ए लाई हैज बीन टोल्ड बाय मी, और ये रूपा अरुणिमा कहते हैं कि बहुत बढ़िया, लाई हैज बीन टोल्ड बाय मी, है कि नहीं। चलो थोड़ा, देखो थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना। देखो हमने सब्जेक्ट बनाया, देखो मतलब हमने जो स्ट्रक्चर अभी लिखा किसका, पैसिव का, उस स्ट्रक्चर को जिस तरह से था, सब्जेक्ट के बाद अगर हैज या हैव आया, उसके बाद हमने बीन लगाई, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, A lie has not been told by me, yes, why has a lie been told me, बहुत अच्छा होगा, why has a lie been told by me। अरे नहीं बेटा, बीइंग नहीं होगा, वो बीन शायद था, पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, लास्ट वाला देखना। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के बाद अगर बीन आए, तो हमारा दिमाग में, पहले मैं टेंस में पढ़ा चुका हूं तुम्हें, तो इसके बाद अगर V4 आएगा, अगर V4 आया मतलब ING फॉर्म आया, तो वो क्या बनता है, वो एक्टिव तो बन ही जाएगा, एक्टिव वॉइस, है कि नहीं। और ये किसका स्ट्रक्चर है भाई, सब्जेक्ट के पास हैज है प्लस बीन पर अगर V4 आ गया, तो ये किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है कि नहीं, पढ़ा दिया था मैंने, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। लेकिन वहीं पे अगर सब्जेक्ट के बाद हैज है बीन के बाद यहाँ पे हम क्या करें, V3 लगा दें, तो ये बन जाता है पैसिव, है कि नहीं, पैसिव। और इसके बाद अगर हम बीन V3 के बाद अगर हम क्या नहीं कर रहे, बाय प्लस ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ से हम हटा दे रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, तो ये बन जाएगा डायरेक्ट पैसिव। क्या बनेगा, डायरेक्ट पैसिव। हाँ, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो इस तरह से दो तरह का तुम्हें देखने को मिलेगा। हैज हैव बीन के बाद अगर V4 दिखा, तो सर एक्टिव वॉइस है। टेंस कौन सा है, एक्टिव वॉइस मतलब मैंने बताया था ना, एक्टिव वॉइस का मतलब ही टेंस होता है, टेंस का मतलब ही एक्टिव वॉइस है कि नहीं। कौन सा टेंस का है सर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अगर वहीं पे अगर उसके बाद बीन के बाद हमने V3 देख लिया, तो बन गया किसका, पैसिव बन गया। किसका पैसिव, वो भी ध्यान रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। लेकिन यहाँ पे जो मैंने लिखा है पैसिव भाई, प्रेजेंट परफेक्ट का, परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है।
एक दे रहा हूं, थोड़ा इसको कन्वर्ट करके दिखाओ। वाई हैव नॉट यू केप्ट योर प्रॉमिस। तुमने क्यों अपनी प्रॉमिस जो किया था उसको क्यों नहीं तुमने रोक रखा, तोड़ दिया, ऐसे ही कुछ समझो। इसको थोड़ा बना के दिखाओ। वाई हैवंट यू केप्ट योर प्रॉमिस। क्या होगा? वाई हैवंट यू केप्ट योर प्रॉमिस। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा टेक्निकल, मतलब थोड़ा समझने की बात है। वही चीजें, सेम चीजें। देखता हूँ बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। वाई हैव नॉट यू केप्ट योर प्रॉमिस। वाई हैजंट योर प्रॉमिस बीन केप्ट बाय यू। यस, बहुत अच्छा रोनिया, जबरदस्त। अगर दिन को तकलीफ हो रहा है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, देखो यहाँ पे ध्यान दो। मैंने कहा व्हाई हैव नॉट यू केप्ट योर प्रॉमिस। मैंने कहा ना, इस तरह का अगर सेंटेंस तुम्हारे सामने आया, इसको डरना नहीं, घबराना नहीं है। पहले इसको बना दो एसर्टिव। तो यू के बाद यहाँ पे लग जाएगा क्या, यू हैव नॉट को यहाँ घुसा दो, तो बन जाएगा एसर्टिव। यू हैव नॉट केप्ट योर प्रॉमिस। उसी को अगर हम क्या करें, पैसिव करेंगे, तो योर प्रॉमिस ऑब्जेक्ट है, उसको ले आओ सब्जेक्ट बना दो, तो बन गया योर प्रॉमिस। सब्जेक्ट बना दिया हमने उसको। योर प्रॉमिस भाई सिंगुलर, उसके बाद हैज लगेगा, क्योंकि यहाँ पे यू के वजह से हैव लगा था। योर प्रॉमिस हैव नॉट है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे हैज नॉट, है कि नहीं। योर प्रॉमिस हैज नॉट, फिर बीन लगाएंगे हम। फिर B3 केप्ट किया था, केप्ट तुम्हारे द्वारा ही नहीं रखा गया था, बाय यू। ये हो गया इसका पैसे। यहीं पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, वाई लगा रहा हूँ। क्यों ऐसा किया, तो वाई के लिए तुम्हें ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर फेंकना पड़ेगा। तो ये हैज नॉट को बाहर फेंको इधर, सामने लगा दी हैज नॉट यहाँ। फिर वाई को जोड़ दो यहाँ पे। वाई हैजंट योर प्रॉमिस, यहाँ पे हैज नॉट को मिटा दो, क्योंकि इसको बाहर फेंका हमने। वाई हैज नॉट योर प्रॉमिस बीन केप्ट बाय यू। यस, वाई हैज नॉट, हाँ ए प्रॉमिस, वहां पे योर प्रॉमिस है, ठीक है, तो मैं ए प्रॉमिस कर दिया, चलो कोई बात नहीं, चलेगा। वाई हैज नॉट योर प्रॉमिस बीन केप्ट बाय यू। समझ में आया? और एक को बना के दिखाओ। When has he washed the plates? चलो इसको पैसे बना के दिखाओ। हाँ, बना के दिखाओ इसको। When has he washed the plates? Plates. When has he washed the plates? When have the plates been washed by him? Yes, सही है, बहुत अच्छा। देखो कैसे बनाना है इसको, आसान है। कैसे, मैंने कहा था ना, इसको पहले एसर्टिव बना दो। तो हम क्या लगाएंगे, ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स।
व्हेन को हमने अलग रख दी, ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स। अगर ये वाला सेंटेंस होता हम क्या बनाते, द प्लेट्स को सामने लाओ, है कि नहीं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना, द प्लेट्स, इसको ले आया मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया, द प्लेट्स। उसके बाद क्या था भाई, यहाँ पे ही था इसलिए हैज था, तो प्लेट्स के लिए हैव बसेगा ना, द प्लेट्स हैव। फिर मैंने क्या कहा था, बीन लगाना है। फिर वास्ट का तो भीतरी है ही है, वास्ट। फिर बाय लगा के हम क्या लगाएंगे, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हीम होता है, यही होगा ना। लेकिन हमको क्या लगाना है, व्हेन भी लगाना है, तो यहाँ पे हमने व्हेन लगा दी। लेकिन व्हेन लगाने के लिए व्हेन के साथ क्या चाहिए हमको, ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, तो व्हेन के बाद हम हैव को यहाँ फेंको, व्हेन हैव द प्लेट्स बीन वॉश्ड बाय हिम, और यहाँ पे लगा दो क्वेश्चन मार्क, बन जाएगा फिर से। यस, व्हेन हैव द प्लेट्स बीन वॉश्ड बाय हिम, बहुत अच्छा आगे रुक, कहते की जबरदस्त, व्हेन हैव द प्लेट्स बीन वॉश्ड बाय हिम, है कि नहीं, समझ आया कि नहीं। यहीं पे अगर क्या करें, बाय को हटा दो, किसको, बाय को हटा दो तो डायरेक्ट बेसिक बन जाएगा, व्हेन हैव द प्लेट्स बीन वॉश्ड, है कि नहीं। कब धोया गया, धो, साफ किया गया किसको, क्या बोल रहे हो अर्जुन का, ठीक है। चलो आगे चढ़ते हैं, देखते हैं। उसके बाद जो आता है हमारा पास्ट परफेक्ट आता है, ये बहुत आसान है, इसको थोड़ा मैं क्रिटिकल बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, मैं देखता हूँ कि तुम्हारा मेंटल लेवल कितना ग्रो हुआ आपका। इसमें मैं एग्जाम्पल नहीं करवाऊंगा, सीधा क्वेश्चन दूंगा तुम्हें, बता दे रहा हूँ कैसे क्या बनेगा, सेम ही है, बस यहाँ पे है जब की जगह वहां पे हेड लगेगा, और क्या होगा। पास्ट परफेक्ट की अगर हम बात करें, पास्ट परफेक्ट की, तो वहां पे देखो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्टिव का, सब्जेक्ट के बाद, हेड के बाद V3 आता है, यही आता है ना, और प्लस ऑब्जेक्ट मान लो। तो इसको अगर मैं पैसिव बनाऊंगा तो ऑब्जेक्ट को इधर लाओ, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, पहले क्लास में बता रहा हूं मैं। फिर हेड को हेड ही रहेगा, इसको कुछ नहीं करना, फिर वही बीन लगा देना है। उसके बाद V3 तो है, V3 ही रहेगा, प्लस बाय लगा के इसको यहाँ पे जोड़ देना है, ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। ये एक्टिव का है, मतलब ये टेंस का है, ये पैसिव का है। तो अब तुम्हें बनाना है, मैं लेखा, देखो मैंने कहा था ना कि जो पास्ट परफेक्ट वाला जो क्लोज, मतलब जो सेंटेंसेस होते हैं अकेला नहीं आता, उसके साथ साथ क्या हेल्प लेगा किसका, कॉन्टेक्स्ट जुड़ा रहेगा, जो प्रेजेंट सिंपल का हो, सॉरी पास्ट सिंपल का होगा, ये पढ़ा चुका हूं मैं टेंस में। तो कोई बात नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, हमको बनाना है इसी को, ठीक है। चलो यहाँ आ जाओ, मैंने कहा द चिल्ड्रन हैड ईटन ऑल द केक्स, सेंटेंस है थोड़ा बढ़ा दे रहा हूं, द चिल्ड्रन हैड ईटन ऑल द केक्स, सब भूकड़ भूकड़ आए थे सब। बिफोर, बिफोर किससे पहले लगता है, बताया था ना, बिफोर लगता है प्रेजेंट, सॉरी पास्ट सिंपल से पहले, फिर क्या आफ्टर लगता है इससे पहले, बिफोर द पार्टी बिगेन, पार्टी शुरू होने से पहले बच्चों ने सब केक खा लिया। चलो अब इसको अगर तुम बदल के दिखा दोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि वाकई में तुम्हें पैसिव समझ में आ रहा है। ये कुछ नहीं है बेटा, ये सब बेसिक चीजें हैं, है कि नहीं। बॉयज का तूफान तो कल से शुरू होने वाला है, जब तुम्हें उसका कॉमन एरर, जब उसका इंपेरेटिव सेंटेंस करवाऊंगा। अरे मैंने तो सेंटेंस पढ़ा ही नहीं था शायद, मतलब इंपेरेटिव एसर्टिव सब नहीं पढ़ाया था मैं शायद ग्रामर में। चलो पहले उनका कॉन्सेप्ट बता दूंगा, फिर पढ़ाऊंगा तुम्हें, एक साथ दो काम हो जाएगा, ठीक है। क्या है, वही चीज एसर्टिव है, नेगेटिव है, लेकिन एसर्टिव का दो हिस्सा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, उसको हम एफर्मेटिव भी कहते हैं। उसके बाद इंटरोगेटिव होता है, इंटरोगेटिव दो तरह का है, कि नो क्वेश्चन, एक WH, सब पता है तुम्हें, बस उसका नाम नहीं पता है। और एक आएगा इंपेरेटिव सेंटेंस, फिर एक ऑप्टेटिव, और एक आएगा
इंटरजेक्शन वाला, जिसको हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कल उसका पूरा बेसिक भी क्लियर कर दूंगा और उसके साथ साथ पैसिव का भी उसका। ऑल द केक्स had been eaten by children before the party began. Yes, all the cakes had been eaten by the children before the party began. सही है, सही है, समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? वहीं पे अगर मान लो मैं लगा दूं, यहाँ पे मैं कोई भी एक WH वर्ड लगा देता, ठीक है, द चिल्ड्रन हैड ईटन ऑल द केक्स बिफोर, तो यहाँ पे अगर मैं वाई लगा देता या हाउ लगा देता, कैसे खाए, हाउ द चिल्ड्रन, हाउ हैड द चिल्ड्रन, यहाँ पे हेड को ले आता, हाउ हैड द चिल्ड्रन ईटन ऑल द केक्स बिफोर द पार्टी बिगन। अगर इस तरह सा होता तो उसका पैसिव भी बहुत आसान होता। कैसे होता है, पहले इसको बनाएंगे तो क्या होगा, ऑल द केक्स, यही है ना, ऑल द केक्स, इसी को खाए तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑल द केक्स हैड बीन ईटन बाय द चिल्ड्रन बिफोर द पार्टी बिगन, वो एक ही चीज है, बाकी मतलब समान ही रहेगा। उसे पे अगर मैं हाउ लगाना था तो इसको हेड को बाहर ले आऊंगा, यहाँ पे वही लगा दूंगा, हाउ हैड all the cakes been eaten by the children before the party began, है कि नहीं? हाँ, yes, how had all the cakes been eaten by the children before, yes, समझ में आया। चलो देखो, उसके बाद जो आता है, देखो यहाँ पे पैसिव में थोड़ा इजी होता है, इसलिए क्योंकि तीन जो टेंस का हिस्सा है उसका पैसिव नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है वो भी समझा दूंगा तुम्हें। ध्यान देना, कौन कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन तीनों का पैसिव नहीं बनता है, नो पैसिव। क्यों नहीं बनता है, इसका एक एग्जांपल तो मैं दे रहा हूं, देखो जैसे मान लो मैंने कहा शी हैज बीन ईटिंग, शी हैज बीन ईटिंग सिंस 12:30, मान लो यही टाइम हमने, मैंने यही का एग्जांपल लिया, ठीक है। और जब हम इसको क्या करेंगे, ध्यान दो, ये सर ग्रुप, हाउ हैड ऑल द केक्स बीन ईटन बाय द चिल्ड्रन बिफोर द पार्टी बिगन। देखो इसको अगर हम क्या करेंगे, पैसिव में बदलेंगे, तो मैंने क्या कहा था, सी हैज बीन ईटिंग, ठीक है, तो यहाँ मान लो जोड़ दी मैंने, सी हैज बीन ईटिंग राइस, क्योंकि यहाँ पे अगर नहीं होगा ऑब्जेक्ट तो कैसे बनाएंगे, तो राइस को मैंने यहाँ ले आई, राइस हेज लगेगा, तो हेज के बाद हम क्या करेंगे, हेज के बाद बीन लगाएंगे, है कि नहीं, मतलब हेज जहां पे होता था उसके बाद हम क्या लगा देते, हैज बीन लगा देते, लेकिन आईएनजी भी है, ईटिंग भी है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बताया था ना जो, देखो ध्यान दो, मैंने तो जब टेंस पढ़ाया था तो मैंने पहले ही मतलब उस टाइम पे बताया था तुम्हें कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये दो टेंस का मिला भगत है, एक प्रेजेंट परफेक्ट भी है, दूसरा परफेक्ट, दूसरा कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट अगर मिला देंगे तो बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जब हम उसको पेसिव बनाएंगे तो दोनों का ही तो हिस्सा लेना पड़ेगा ना हमको। परफेक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हैज के बाद हम बीन लगाने थे, तो यहाँ पे मान लो बीन है तो बीन नहीं लगाएंगे, लेकिन ये किसका हिस्सा है, कंटिन्यूअस का भी हिस्सा है, तो कंटिन्यूअस के लिए हम क्या लगा देते, उसके बाद बीइंग लगा देते। तो मान लो अगर मैं बीइंग लगा दूं,
राइस हैज बीन बी, उसके बाद B3 लगाएंगे, ईटेन बाय हार सिंस जो भी है। ये देखो यहाँ पे हैज के बाद यहाँ पे B3 आया, फिर B4 आया, फिर B3 आया ये क्या मतलब सेंटेंस है? तेरा ध्यान रहे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है नहीं? पहले B3 आया, फिर B4, फिर B3। तो इस तरह से सेंटेंस नहीं बनता है कभी। और बी वर्ब का देखो, यहाँ पे बी वर्ब का हमें किसी इनमें से किसी एक को लेना है, या तो बीन को लेंगे या फिर बिंग को लेंगे। हमको दोनों लेना पड़ता है, तो हो ही नहीं सकता इसका पैसे, बनाना गलत होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? बी वर्ब का हमको बीन लेना है या बिंग लेना है, इनमें से किसी एक को, अगर दोनों को ले लें तो बन ही नहीं पाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मैंने गलत बोल दिया था शायद। अरे सही है, वो बिगेन नहीं होगा। देखो, किसका बिगेन की बात कर रहे हो? अरे यार, हाँ हाँ समझ में आया तुम जो पूछ रहे हो। देखो, बिगिन का समझना बड़ा ध्यान से, बिगिन का V1 होता है बिगिन, वर्ब टू बिगिन का। V2 हो गया बिगन, V3 होता है बिगन, यू लगता है यहाँ पे। लेकिन मुझे जरा बताओ, हमने कहा था बिफोर द पार्टी बिगिन, पार्टी शुरू होने से पहले। ये किसका है? ये हिस्सा किसका है? ये हमारा पास्ट सिंपल का है। क्यों पास्ट सिंपल का है? क्योंकि मैंने बताया था कभी भी पास्ट परफेक्ट, कभी भी पास्ट परफेक्ट, ठीक है, अकेला इस्तेमाल नहीं होता है, वो हमेशा से उसके साथ एक कॉन्टेक्स्ट जुड़ा रहेगा। वो कौन सा कॉन्टेक्स्ट रहेगा? वो रहेगा पास्ट सिंपल का। तो वो वाला जो मैंने सेंटेंस बताया था कि बिफोर द पार्टी बिगेन, वो पास्ट सिंपल में, वहां पे बिगेन होगा, बिगन नहीं होगा। ठीक है, और को थोड़ा इसको देख लेना, तुमने शायद कमेंट किया था बिगन। ठीक है, अगर लेकिन याद रखना, अगर इसको हम क्या करते, पेसिव में करते, B3 अगर करते उसका, तो बिगन होता, ये वाला होता। ओके, कौन सा वाला? यही होगा, B3 वाला होगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्या मतलब, अरुणिमा समझ में नहीं आया? ये बिगिन विगिन वाला समझ में नहीं आया? या कौन सा, ये वाला समझ में नहीं आया? ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस बता रहा था, कौन सा वाला समझ में नहीं आया? बिफोर के बाद V2 होगा या V3? बिफोर, बिफोर द पार्टी बिगेन। अच्छा, किसने बोला था तुम्हें बिफोर के बाद V3 होगा या V2 होगा? ये इस तरह का किसने कॉन्सेप्ट दिया था तुम्हें? बिफोर के बाद V2 या V3, इस तरह से किसने कॉमेंट कॉन्सेप्ट किसने दिया तुम्हें? हाँ, तो पास्ट सिंपल तो हो रहा है ना, पास्ट सिंपल तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिफोर द पार्टी बिगेन, बिगेन क्या है? V2 है ना। अरे जब मैंने बताया था तुम्हें कि बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने बताया था पास्ट सिंपल से पहले क्या लगेगा? बिफोर लगेगा, है कि नहीं? जबकि पास्ट परफेक्ट से पहले आफ्टर लगेगा। अच्छा, अभी मैंने कहा बिगन होगा, कहाँ पे होगा? अरे गधी, मैंने कहा, अलग ही लेवल का सब एक एक से बढ़ के एक होशियार होते हैं। मैंने कहा कि अगर, चलो देखो यहाँ पे, यहाँ देखो,
मैंने कहा अगर ये वाला सेंटेंस होता द पार्टी हैड बिगेन, चलो इसको ये से लिखता हूं। मैंने कहा आई बिगन द पार्टी। ये तो देखो यहाँ पे बिगन है, यू लगा है, लगा कि नहीं लगा है, ये यू लगा कि नहीं लगा है। तो इस तरह का अगर सेंटेंस होगा जो पास्ट परफेक्ट में होगा तो उसमें तो बिगन रहेगा ही रहेगा। अगर मैं इसको द पार्टी को यहां लाऊं, द पार्टी हैड बीन होगा, उसके बाद ये बिगन का बिगन ही रहेगा, तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। अब बात आती है कि तुमने कहा कि सर अगर इस तरह का सेंटेंस होगा कि मान लो ये पास्ट परफेक्ट में था, इसको मान लो मैंने पास्ट सिंपल में किया, आई बिगन द पार्टी, तो सिंपल में होगा तो उसके बाद क्या लगता है, वाज लगता है कि नहीं लगता है। तो क्या कहूंगा, द पार्टी वाज बिगन, यही होगा ना, क्योंकि वाज के बाद V3 आएगा। मैंने यही कहा था कि गधी V3 तब आएगा जब पैसिव होगा इसका। तो मैं ये कहा था क्या B4, अब गधा B4 हमेशा प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल से पहले ही लगता है। समझ में आया कि नहीं। हाँ, कहाँ निकलता पार्टी वाज बिगन। चलो अच्छी बात है, डाउट ऐसा होना चाहिए। अगर डाउट हो रहा है तो इसका मतलब तुम सोच रहे हो उसके बारे में थोड़ा, कंफ्यूज होना चाहिए। तो कंफ्यूज होगा तो तभी तो मैं समझाऊंगा तुम्हें अच्छी तरह से। कंफ्यूजन अगर नहीं होगा तो कहाँ से होगा ठीक ठाक। चलो अच्छी बात है, कंफ्यूजन हो रहा चाहिए, है कि नहीं। चलो 10 मिनट के बाद ज्वाइन करना फिर से, 10-15 मिनट के बाद। मैं पढ़ाऊंगा, यूरोप पढ़ा रहा था, लास्ट कर दूंगा आज यूरोप, रशिया बाकी है। ठीक है, रशिया को खत्म कर देंगे, फिर कल से अफ्रीका अफ्रीका शुरू कर देंगे, रशिया यूरोप। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और कल मैं पढ़ा दूंगा बाकी फ्यूचर वगैरह है, फ्यूचर के थोड़ा बहुत जानना है। फ्यूचर जो टेंस टेंस तो नहीं है, फ्यूचर टाइम का जो सेंटेंस है उसको कैसे पैसे में बदलें। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।